अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग पोस्टर परफॉर्म करने जा रहे हैं वो स्पेशली हमारे सर्वाइकल एरिया के लिए है, जो C1 से C7 तक है, जो कंट्रोल करता है हमारे शोल्डर्स, फोर आर्म्स, हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हमारी एल्बोज। जब भी यहाँ पे हमें कभी कोई प्रॉब्लम आप फील करें तो ये पोस्टर परफॉर्म करने की कोशिश करें ताकि आपको उससे मैक्सिमम फ़ायदा मिले। बट बिफोर conducting before performing these kind of postures you must consult with your physicians. Okay? तो सबसे पहले आप इजी पोज में बैठिएगा, अपने हाथों को सिंपल ऐसे रख लीजिए और सबसे पहले आप अपनी गर्दन को और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए और यहाँ से इनहेल करते हुए एक्सहेल कीजिए और राइट साइड पे पूरी तरह से मूव कीजिए। 3 to 5 काउंट कीजिए, 1 2 3। वापिस आइए सेंटर पे और सेंटर से फिर दोबारा से इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे मूव कीजिए। 1 2 3। ये हमारा 1 राउंड हुआ। इसी तरह से आप इसके 3 राउंड या 5 राउंड आप ये परफॉर्म कीजिएगा। ये नंबर 1 है, साइड यानी राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। उसके बाद हमारी जो सेकंड है, हाथ हमारे यहीं पे रहेंगे, शोल्डर्स हमारे स्टिफ नहीं होंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, गर्दन हमारी और स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। और यहाँ से हम लोग इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए राइट वाले कान को टच लगाने की कोशिश करेंगे अपने राइट वाले शोल्डर की तरफ। शोल्डर ऊपर नहीं उठाएंगे बल्कि अपनी गर्दन को मूव करेंगे राइट साइड पे। 1 2 एंड 3। इसी तरह से वापस आएंगे और इसी तरह से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे गर्दन को मूव करेंगे। ख्याल रखिएगा कि हम अपना शोल्डर ना उठाएं बल्कि अपनी गर्दन को मूव करें पूरी तरह से। शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगा। 1 2 एंड 3। इसी तरह से आप ये एक सर्कल हुआ हमारा राइट टू लेफ्ट। इसी तरह से हम लोग राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेकिन कोशिश कीजिए कि गर्दन में या हमारे शोल्डर पे किसी किस्म की स्टिफनेस है। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लेकिन ग्रेजुअली यू विल ओवरकम ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारी जो थर्ड है वो है रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्ट करेंगे यानी अपने राइट वाले पाम को यहाँ पे रखेंगे, कान पे नहीं रखेंगे, साइड पे रखेंगे और यहाँ से हम लोग फोर्स लगाएंगे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड से हमारी गर्दन की तरफ से फोर्स लगेगी। 1 2 3। इसी तरह से इसको वापस लाएंगे और फिर लेफ्ट वाले हाथ, ये पाम जो हमारा है, इसको हम लोग टच करेंगे और 1 2 एंड 3। वापस आएंगे। ये हमारा एक सर्कल हुआ, एक राउंड हुआ। इसी तरह से आप 3 से 5 परफॉर्म कर सकते हैं। लाइकवाइज आप इसी तरह से अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए और यहाँ से पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, पुश करेंगे और यहाँ से हम लोग इस तरफ जोर लगाएंगे, इस तरह रखते हुए 1 2 3। और इसी तरह से इसको वापस रखेंगे और यहाँ से अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए यहाँ से हम लोग प्रेस करेंगे हाथों को पीछे से और गर्दन को पिछली तरफ, यानी हाथों को हम ऐसे आगे की तरफ जोर लगाएंगे और 1 2 3। इसी तरह से हमारा दोनों अपने हाथ को यानी हाथ की उंगलियों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे और इनको आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए इसको इस तरह से, गर्दन यहाँ पे नहीं आएगी, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन बिल्कुल सीधी। 1 2 3। इसी तरह से वापस इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए 5 4 3 2 एंड 1। वापिस आएंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए। ये जितने पोस्टर हम लोगों ने परफॉर्म किए हैं ये आप
3 से 5 दफ़ा इनको परफॉर्म कर सकते हैं, यानी एक राउंड हमारा राइट टू लेफ्ट होगा और फिर लेफ्ट टू राइट सेकंड। इसी तरह से अपने राउंड्स आप देख लीजिएगा जितना आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर एक दफ़ा आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी पोस्चर करने से पहले अपने फिजिशियन से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें अगर आप किसी तरह से अपनी नेक पेन में कोई प्रॉब्लम है तो। ऑलराइट, अभी जो हम लोगों ने किए थे वो हम लोगों ने किए थे अपने सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डालिसिस जो हमारे यहाँ पे उसके लिए, और उसके अलावा जो सर्वाइकल हेरिनेशन है, वो जो प्रॉब्लम्स डिजीज़ आ जाती हैं हमारे सर्वाइकल की वजह से जहाँ पे हमें मूवमेंट में मुश्किल आती है। उसी तरह से एक CST प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे जो हाथ जो है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ पे हर वक्त नमनेस रहती है या प्रॉब्लम, तो उसको हम लोग किस तरह से क्योर कर सकते हैं वो हम लोग कुछ पोस्चर्स परफॉर्म करेंगे आपके सामने ताकि आप उनको प्रैक्टिस करें। लेकिन दोबारा से वही कि प्रैक्टिस करने से पहले एक दफ़ा कंसल्ट जरूर कर लें ताकि वो आपको सूट करते हैं या नहीं करते। तो आइए वो वाले पोस्चर यहाँ पे करते हैं। गो। सबसे पहले जो हम लोग पोस्चर परफॉर्म करेंगे वो होगा मेकिंग फिस्ट का, यानी हम लोगों ने फिस्ट बनाना है अपने हाथ को इस तरह से रख के और उसको इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे बल्कि आहिस्ता से उसको हम लोग इस तरह से अपने दोनों हाथों को एक हाथ से शुरू करेंगे और बहुत ज़्यादा इस तरह से दबाएंगे नहीं बल्कि इस तरह से रखेंगे ताकि सारी उंगलियां प्रेस हो और यहाँ पे हमारा अंगूठा। इसको आप 3 सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करके इसको रिलैक्स कर दीजिए और दोबारा से फिर 2 to 3 सेकंड्स के बाद दोबारा से इसको इसी तरह से परफॉर्म कीजिए। ये नंबर 1 है। उसके बाद हम लोग करेंगे टेबल बैंड, मतलब आपने टेबल में या चेयर कोई भी ऐसी चीज, वहां पे सबसे पहले आपने अपने थंब को इस तरह से प्रेस करना है 1 2 3। उसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर को 1 2 3। उसके बाद अपने मिडिल फिंगर को 1 2 3। उसके बाद अपने रिंग फिंगर को 1 2 3। उसके बाद अपनी पिंकी फिंगर को 1 2 3। उसके बाद अपनी 5 उंगलियों को बहुत ज़्यादा जोर से नहीं दबाएंगे लेकिन प्रेस करेंगे 1 2 3। उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो है लिफ्टिंग। सबसे पहले हम अपने इंडेक्स फिंगर को लिफ्ट करेंगे, बाकी उंगलियां इसी तरह से नीचे रहेंगी 1 2 3। उसके बाद मिडिल फिंगर 1 2 3। फिर हमारी रिंग फिंगर 1 2 3। पिंकी फिंगर 1 2 3 एंड लास्ट पे हमारा थंब 1 2 3। इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए 1 2 3 और फिर दोबारा से पूरे हाथ को जमीन पे रखते हुए फिर उसी तरह से 1 by 1 अपनी सारी उंगलियों को पहले राइट और फिर लेफ्ट साइड। उसके बाद फैन फिस्टिंग हम लोग करेंगे। इस तरह से अपने हाथ को रखेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे फैलाएंगे ताकि हमारी ये सारी उंगलियों पे पैरेलल प्रेशर आए। अब फिर इसको बंद करेंगे, दोबारा से इसको खोलेंगे 1 2 3 4 5। बंद करेंगे 5 4 3 2 and 1। फिर इसको बंद करेंगे। इसके बाद हम लोग अपनी दोनों ऐसे पाम्स को खोलेंगे और फिर इसको ओ बनाएंगे इस तरह से 1। बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करेंगे, सिर्फ ऐसे ओ शेप में ताकि हमारे यहाँ पे पूरी तरह से ब्लड की सर्कुलेशन आ सके। 1 2 3 रिलीज और दोबारा से 1 2 3 एंड रिलीज। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने अपने सर्वाइकल एरिया पे काम किया ताकि अपने जो शोल्डर्स, अपने फोर आर्म्स, अपने बैंड्स जितने हैं वो हाथ के वो अच्छी तरह से मूवमेंट जो है हमारी वो ठीक तरह से हो सके। फिर उसके बाद हम लोगों ने CST के लिए स्पेशली काम किया है जिसमें हमारे हाथों में नमनेस या फिर अच्छी तरह से ब्लड की सर्कुलेशन नहीं रहती, तो उसको अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए कुछ 6 से 7 पोस्चर्स वो हम लोगों ने ऐड किए। इन पोस्चर्स के नाम भी साथ में भी इसमें ऐड कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि ये किस तरह से, और आपको जैसे बताया है कि इनको 3 to 5 टाइम आपने परफॉर्म करना है और हर पोस्चर जो है 3 to 5 सेकेंड्स
फिर 5 सेकंड से 8 सेकंड से 10 सेकंड्स, फिर इस तरह से ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं. Hopefully you will like this video and that would be very much beneficial for all. Thank you very much for watching.